नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे एक बार फिर से जिस तरीके से सियासत तेज हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते पूरे ही देश भर में इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इस वक्त सियासत काफी ज्यादा तेज है, माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज हम हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको बता दें कि हाल ही में बीते 5 अगस्त शुक्रवार के दिन कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेसी सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया, काले लिबास में सभी नजर आए और उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचने की कोशिश की, राष्ट्रपति भवन तक। लेकिन बीच में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और राहुल गांधी को अपनी हिरासत में ले लिया और थोड़ी ही देर बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अपनी हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में दोनों को छोड़ भी दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके से अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया है कि सोनिया गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुकी हैं, क्या वाकई में? फिलहाल तो सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है, जो खबर सामने आई है, लेकिन यहां पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि अध्यक्ष पद पर आखिरकार किसकी ताजपोशी हो सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आसिफ जी आप भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त क्या अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है और इस वक्त केंद्र सरकार ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईडी के चंगुल में सोनिया गांधी फंसी हुई हैं, कई ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है, जो इस्तीफा दिया गया है उस इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस का क्या हाल देखने को मिल रहा है और इसके बाद अब क्या कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं? वाकई में शुक्रिया प्रांशी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन में ही बताया कि आज कांग्रेस जो है ज़मीन पे आ गई है और कहा भी जा रहा था कि जब 2022 में 5 राज्यों में उनकी हार हुई तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस तभी जीत सकती है, उनका वजूद तभी वापस आ सकता है जब वो ग्राउंड पे उतरेंगे। और देखिए, ज़मीन पे आ गई, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद अचानक से इस्तीफे का जिक्र होना, बात आना, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि आखिर सोनिया गांधी ने ऐसा फैसला क्यों लिया। इसके पीछे अब जब आधिकारिक बयान आएंगे तब समझ में आएगा क्या होगा। लेकिन अब जब देखा जा रहा है तो मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरीके से उस प्रोटेस्ट में जो है बाल पकड़कर खींचा गया श्रीनिवास जी का, वो कांग्रेस यूथ के जो है अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के जो तमाम यूथ हैं उनका एक अलग संगठन चलता है कांग्रेस में। उन्होंने दरअसल एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में कहा कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए और राहुल गांधी को बनाना चाहिए। और उसी वक्त से ये मांग उठने लगी। इस मांग को लेकर राजस्थान में भी जो है प्रस्ताव पास किया गया और दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जो है पास किया। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों को देखकर अगर सोनिया गांधी वाकई में अध्यक्ष पद से हट जाती हैं और किसी नेताओं का नाम आएगा तो उसमें मुझे लगता है कि अव्वल नंबर पे राहुल गांधी ही होंगे, नए अध्यक्ष के तौर पे वही बनेंगे। और मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद रहे कि कांग्रेस का जब भी नाम जिक्र आता है तो राहुल गांधी का ही आता है, क्योंकि वो इस वक्त कांग्रेस के सबसे मुख्य चेहरा है। मुझे लगता है कि अध्यक्ष वही बनेंगे। जैसा कि आसिफ जी आपने यहाँ पर तमाम जानकारी दी है दर्शकों को कि अध्यक्ष पद के लिए अब राहुल गांधी का नाम भी आगे आ चुका है। हमने पिछली रिपोर्ट में दर्शकों को बताया था कि क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है अध्यक्ष पद को लेकर। सचिन पायलट का नाम आगे आया, तो वहीं अशोक गहलोत का भी, जो राजस्थान के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। सचिन पायलट साल 2020 से बिना किसी पद पर वह काम करते हुए चले आ रहे हैं और उनके पेशेंस की तारीफ करते हुए गांधी परिवार भी नजर आता है। लेकिन ऐसे में अगर तारीफ की जा रही है आसिफ जी, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद पर आते हैं, अगर जिस तरीके से उनकी मांग की गई है, चिंतन शिविर में भी मांग की गई, तो आपको क्या लगता है क्या वाकई में अब राहुल गांधी को अगर अध्यक्ष पद पर बिठाया जाए तो क्या वह हटकर सचिन पायलट को ये जिम्मेदारी देंगे? वाकई देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी शुरुआत मैं चाहता हूं कि जब जैसे 2022 में हार हुई कांग्रेस की, उसके बाद फौरन जो है CWC की मीटिंग होती है, उसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, तमाम जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहते हैं और उसके बाद जो है प्रियंका गांधी आसानी से तारीफ करती हैं जो है इस सचिन पायलट की। और आपने देखा होगा फिलहाल में जब ईडी के अधिकारी जब राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे थे, उस वक्त भी राहुल गांधी भी जब बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने जो है सचिन पायलट की तारीफ की। तो वाकई
में इस बिहार पे कहा जा सकता है कि सचिन पायलट उस दहलीज की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर उन्हें तलाश है, यानी कि अध्यक्ष पद की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं या फिर उनकी बात होती है तो वो अगर सचिन पायलट को मौका देते हैं तो मुझे लगता है कि इसके लिए वो परफेक्ट है। देखिए, उनमें वो तमाम क्वालिटी है और यही वजह तो है कि राहुल हो या प्रियंका हो या सोनिया गांधी हो, तमाम लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो वाकई में अध्यक्ष पद के लिए मुझे लगता है कि सचिन पायलट हो सकते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपके साथ मैं डिबेट कर रहा था तो आपने बताया भी था कि दरअसल राजस्थान में इन दोनों गुटों के बीच में जबरदस्त तहलका मचता है, नाराजगियां रहती हैं, अंतर्कलह रहती हैं, खास करके सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। तो आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत को लेकर जिस तरीके से हम सभी देखते हैं तो अशोक गहलोत उन्हें इस पद पर बैठने देंगे, क्योंकि अशोक गहलोत का नाम टॉप पर आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर सचिन पायलट को अध्यक्ष बना दिया जाता है तो देखिए वो जो झंझट है, जो मारामारी है, जो सस्पेंस है, वो सीएम का चेहरा को लेकर खास करके राजस्थान में वो पहली बार दूर हो जाएंगे। जैसा कि अभी आपने बिल्कुल सही कहा काउंटर में, अगर अशोक गहलोत को बना देते हैं अध्यक्ष पद तो फिर देखिए सीएम का चेहरा उनका बनना मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पे तमाम झंझटें दूर हो जाएंगी, कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी, बीजेपी की परेशानी बढ़ जाएगी। इससे तो आपके मुताबिक आसिफ जी क्या लगता है, प्रियंका गांधी वाड्रा जो तारीफ करती हुई देखी जाती है सचिन पायलट की, राहुल गांधी खुद तारीफ करते हैं, क्या वह यहाँ पर खुद को अध्यक्ष पद पर बिठाना पसंद करेंगे या सचिन पायलट को वो फैसला आसानी से ले पाएंगे? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। वाकई देखिए इसमें कोई शक नहीं है, हकीकत कह रही है। देखिए प्रियंका गांधी महासचिव हैं, वो भी जिम्मेदारियों को जानती हैं, सचिन पायलट भी जिम्मेदारियों को जानते हैं और अशोक गहलोत भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी फैसला लिया जाएगा नेताओं के हक के लिए नहीं, पार्टी के हक के लिए, क्योंकि सचिन पायलट बनते हैं या राहुल गांधी तो मुझे लगता है कि इससे पार्टी का फायदा होगा। आज जब पार्टी का फायदा होगा तो तमाम कांग्रेसी का फायदा होगा। तो इसलिए जो है इसमें ज्यादा जद्दोजहद नहीं है, देखना होगा कि आखिर सोनिया गांधी किसको जो है ताजपोशी देती है। तो आपको आसिफ जी क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी के लिए प्रस्ताव पास हुआ है तो राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को एक बार फिर से बखूबी निभाने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं, या फिर सचिन पायलट उनसे आगे बढ़कर जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेंगे, या फिर कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार सिर्फ और सिर्फ अब सचिन पायलट ही लगा सकते हैं? बाकी देखिए इसमें दोनों सवाल जो है सही है, कहीं से गलत नहीं है। अगर राहुल गांधी बनते हैं तो वो भी इस मुसीबतों से दूर कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी विपक्ष की लोकप्रियता थोड़ी खराब हुई है, खराब करने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। अगर सचिन पायलट भी बनते हैं तो मुझे लगता है वो भी फेस करने की, चुनौती करने के लायक हैं। दोनों में से कोई कम नहीं है। लेकिन वहीं अगर राहुल गांधी की बात करते हैं तो वो सांसद भी हैं, वायनाड से सांसद है, पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उन्हें बाखूबी तजुर्बा है, पता है चीज़ों को कैसे बढ़ाना है। सचिन पायलट के लिए थोड़ी सी परेशानियां आएंगी शुरुआत में, लेकिन वो भी इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो वाकई में इसमें कोई शक नहीं है कि अध्यक्ष पद के लिए दावेदार ज़्यादा जो सही हैं वो तो राहुल गांधी ही होंगे। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि अशोक गहलोत इस वक्त मुख्यमंत्री है राजस्थान में, तो क्या राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर वह एक बार फिर से दिखाई देंगे या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी जो चुनाव लड़ने वाली है राजस्थान में, या फिर बीजेपी की जीत होगी? ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर विपक्ष क्या कुछ करते हुए नजर आ सकता है? क्या गांधी परिवार अध्यक्ष पद के लिए जल्द से जल्द फैसला सुनाएगा? सोनिया गांधी ने कहा था कि अगस्त के महीने में वह ऐलान कर देगी। तो आपको क्या लगता है, सचिन पायलट अध्यक्ष बनते हैं तो फिर अशोक गहलोत का क्या होता है? वाकई में देखिए अच्छा सवाल आपने किया है। दरअसल बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहा था कि आखिर जो है सचिन पायलट क्या करेंगे। लेकिन अगर इन लोगों की नाराजगी दूर हो जाती है, सचिन पायलट अध्यक्ष बनते हैं या सीएम का चेहरा और अशोक गहलोत बन जाते हैं, तो कांग्रेस का अंतर्कलह खत्म हो जाएगा और बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। फिर उन्हें रणनीति बदलना पड़ेगा कि अब कांग्रेस से कैसे लड़ें, क्योंकि उनकी ताकतें फिर बढ़ जाएंगी। अगर ये अध्यक्ष पद में बदलाव नहीं होता तो फिर इनके अंतर्कलह में झगड़ते रहते और बीजेपी चौका मार जाती। लेकिन इस वक्त बीजेपी की परेशानी बढ़ जाएंगी। देखना होगा कि आखिर फैसला किसके हक में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, आपने बात रखी अपनी। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अब कांग्रेस क्या कुछ फैसले लेती है। क्या वाकई में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर सचिन पायलट को वह अध्यक्ष पद पर यहां पर जिम्मेदारी दे सकते हैं? देखना काफी दिलचस्प होगा कांग्रेस पार्टी क्या कुछ फैसले लेती है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।